पोस्ट मॉडर्निज्म एंड लियोटार्ड, पेज 1 है, क्वेश्चन नंबर देना है। जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड was a French philosopher. He was born a few years after World War I, 1914 to 1918, born few years after, लड़ाई के बाद जन्म हुआ। He was 15 years old when World War II started, 1939 to 45. He experienced the pain of the Holocaust, the killing of some 6 million Jews by Nazi Germany. He experienced the pain of the atomic explosions in 1945. मैंने दुख ही दुख ये देखे हैं ये आदमी, समझे ना। अब देखिए क्या है। लियोटार्ड is considered the father of postmodernism. He first used the term postmodernism in his book The Postmodern Condition, a Report on Knowledge, ज्ञान पर दार्शनिक ये हैं। लियोटार्ड डिफाइंस postmodernism as, कैसे डेफिनेशन देते हैं, अब पेज 2 में हमारे हैं, अकेले हैं। क्या डिफाइन करता है पेज, क्या पोस्ट मॉडर्निज्म को डेफिनेशन देखिए। इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, इनक्रेड्यूलिटी और विश्वास है किसके प्रति, मेटा नैरेटिव्स के प्रति, उसको हम समझा रहे हैं। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एज डू नॉट हैव फेथ इन द रिलीजियस बुक्स लाइक द बाइबल, कुरान, रामायण। तो ये सब है ना मेटा नैरेटिव्स, ये सब है। कहते हैं लोगों का उस पर विश्वास ही उड़ गया है, इसीलिए लोगों को कष्ट भोग रहे हैं। इन मेटा नैरेटिव मेनी लिटिल, मेटा मैंने बहुत, मेनी लिटिल और मेनी स्टोरीज आर कंबाइंड इनटू अ होल। छोटी छोटी कहानियों को मिला के एक महाभारत बन जाता है, रामायण बन जाता है, कुरान बन जाता है। दीज स्टोरीज टीच अस द राइट वे ऑफ लिविंग, और इस सब कहानियों से हम लोग सही तरीका सीखते हैं, जीने का सही तरीका सीखते हैं। एग्जाम्पल देखें। For example, in the Gospel, Christ was once asked, "Should we pay tax to Caesar?" क्या Caesar को लोग टैक्स पे करें? तो क्राइस्ट का क्या आंसर है? क्राइस्ट आंसर वो, "Give to Caesar what is Caesar's, give to God what is God's." जो सीजर का है सीजर को दीजिए, जो भगवान का भगवान को दीजिए। अब हम पेज 3 मारे हैं, अकेले हैं आज हम, ठीक है। अब पेज 3 में देखिए। Christ's advice is that people should follow the law of the country in which they are living. कहता है जिस देश में रह रहे हो उसके नियम कानून को फॉलो करो। एट द सेम टाइम द पीपल शुड हैव फेथ इन गॉड, और साथ ही साथ भगवान में विश्वास करो। तो गिव टू सीजर व्हाट इज सीजर, गिव टू गॉड व्हाट इज गॉड। तो छोटी छोटी कहानियाँ से लोगों को उपदेश देता है मेटा नैरेटिव्स में। लियोटार्ड वांट दैट पर्सन्स लिविंग इन द पोस्ट मॉडर्न एज शुड लर्न फ्रॉम द मेटा नैरेटिव्स। हमसे ये सबको सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। In persons after World War II, there is the loss of real. तो लॉस ऑफ रियल, आजकल लोग मतलब रियल जो है आत्मा, गुड का अच्छा काम, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो पर्सन्स आर रनिंग आफ्टर पावर एंड मनी, लोग पावर के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं, और उसके कारण लोगों को कष्ट हो रहा है। दे आर किलिंग वन अनदर, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब हम पेज 4 में आएंगे, पेज 4, ठीक है। अब देखिए मिडनाइट्स चिल्ड्रन, इस पर क्वेश्चन आता है 1983, डेट नहीं याद हो मत दीजिए। बाय सुलेमान रुश्दी इज़ अ पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट। हाँ ये देना है, क्या है ये, पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट है। द नॉवल डील्स विद सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स का डील करता है। क्या है, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1947, द हिंदू मुस्लिम राइट, द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एंड इंदिरा गांधी इमरजेंसी। ये सब मैटर को डील कर, बहुत सीरियस गंभीर मैटर है। The novelist deals with serious events in a comic way। देखिए इसका मजाक देखिए, पोस्ट मॉडर्न में सीरियस ये सब है लेकिन उसको मजाक के रूप में डील करता है। देखिए ये जो प्रोटेगोनिस्ट है, क्या नाम है, सलीम सिनाई, इज द प्रोटेगोनिस्ट, ये नॉवल इसका प्रोटेगोनिस्ट है। ही हैज़ 1001 ट्विंस, उसका जोड़वा क्या 1001। देखिए हास्यास्पद है, एब्सर्ड लगता है ये सब, ठीक है। दे ऑल हैव मैजिकल पावर, सबको मैजिक का पावर है। वन ट्विन कैन नो व्हाट इज हैपनिंग टू द अदर्स, तो एक ट्विन को ये पता रहता है कि उसके भाई को क्या कहाँ क्या हो रहा है। समझिए ये सब मजाक वाला है, एब्सर्ड है। अब पेज 5 में हमारे, अच्छा ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैजिक रियलिज्म, इसको क्या कहा गया है, ऐसे नॉवल को मैजिक रियलिज्म है। दिस मीन्स
दैट रियलिज्म एंड मैजिक आर मिंगल्ड इन द नॉवल। तो नॉवल में मैजिक भी है, रियलिज्म भी है। ठीक, द एब्सर्डिटी इन मिडनाइट चिल्ड्रन रिमाइंड्स अस ऑफ वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय अ प्ले बाय सैमुअल बकेट। देखिए कंपैरिजन है, ये भी है पोस्ट मॉडर्न का, ये भी पोस्ट मॉडर्न का है, कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए अब देखिए क्या है इस नॉवल, इस ड्रामा में क्या होता है। द बेगर दीदी इन द ड्रामा यूरिनेट्स ऑन द स्टेज। ये दीदी जो है, एक्टर है, वो स्टेज में पेशाब कर देता है। दिस इज़ द बेगर्स सिम्बॉलिक वे ऑफ सेइंग। देखिए इसका लेकिन सिम्बॉल है, डीप मीनिंग है। क्या डीप इसका सिम्बॉलिक क्या बेगर कहना चाहता है। द कंट्री, सोसाइटी एंड गॉड हैव डन नथिंग फॉर मी। भिख मंगा कहता है हमारे लिए ना देश कुछ किया है, ना समाज कुछ किया है, ना भगवान कुछ किया है। आई यूरिनेट ऑन ऑल ऑफ देम। हम सबों पर पेशाब करते हैं। आई यूरिनेट ऑन ऑल ऑफ यू। तुम सबों पर पेशाब करते हैं। नहीं गाली देता है, मुंह में पेशाब कर देंगे। ये भी यही कह रहा है। देखिए तो एब्सर्डिटी में बहुत गहरा मीनिंग भी हो जाता है। अब हम पेज 6 में आ रहे हैं। अब देखिए W.B. Yeats का ले रहे हैं। W.B. Yeats 1865 to 1935, ये डेट मत दीजिए, हम इसलिए देते हैं ताकि हमको कंट्रोल रहे कहाँ पर हम भाग रहे हैं। इज़ अ पोइट ऑफ द मॉडर्न एज। ये मॉडर्न एज है, ये पक्का डेट है, पक्का हम श्योर हो गए हम। आप लोग डेट, इतना डेट याद करना संभव नहीं है। कहिए आप कहीं कीजिएगा Y.B. Yeats इज़ अ पोइट ऑफ द मॉडर्न, बस दैट्स ऑल। ही सॉ वर्ल्ड वॉर 1, देखा ये। ऑन दिस बेसिस ही गिव्स द पिक्चर ऑफ पोस्ट मॉडर्न एज। तो ये जो अपने एज में देखता है ना, पोस्ट मॉडर्न एज में भी लागू होता है। कॉमन है, क्या है, कोटेशन अच्छा इसलिए हम दे रहे हैं। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कन। ये जो है बाज जो है ना, फैल्कन बाजीगर को नहीं सुन पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, थिंग्स फॉल अपार्ट, सब चीज अस्त व्यस्त हो गया। तो सेंटर कैन नॉट होल्ड। सेंटर है ये नहीं है तो क्या होगा, सब सेंटर नहीं तो चक्का चलेगा, कुछ नहीं। यही बात है किससे, द सेकेंड कमिंग का, ये दीजिएगा। अब देखिए देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इंपॉर्टेंट है ये। T.S. Eliot's द वेस्टलैंड हैज़ मॉडर्निज्म, ये मॉडर्न एज का कवि है T.S. Eliot। कंपोज्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, द पोएम शोज द बैरन लैंड। इस कविता में देखिए एक बैरन लैंड, बंजर भूमि है, बंजर भूमि है, बंजर भूमि है। बट द पोएम एंड्स विथ रेन एंड होप। लेकिन पोएम का अंत जो है उसमें क्लाउड्स गैदर्ड ओवर द हिमयंत, वर्षा का सिंबल है, आशा के से कविता का अंत होता है। द पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स डिस्ट्रस्ट एंड क्रिएट एब्सर्डिटी। लेकिन मॉडर्न में तो ये आशा है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न में क्या है, वो लोग तोड़ ताड़ करते हैं, डिकंत करते हैं, लेकिन उसका बेढंगा पे अंत कर देते हैं, तोड़ ताड़ के बेढंगा बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए पेज 7 है, पेज 7 में हम आ रहे हैं और ये आखिरी पेज भी है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द पोस्ट मॉडर्न प्ले द बर्थडे पार्टी बाय हेरोल्ड पिंटो। तो ये पोस्ट मॉडर्न में क्या है ना, क्या कहते हैं, तोड़ ताड़ करके ना बेढंगा बना देते हैं। इसमें देखिए कैसा बेढंगा बने, पोस्ट मॉडर्न ये है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ड्रामा स्टैनले इज टॉर्चर्ड एंड किडनैप्ड ऑन हिज बर्थडे। देखिए इसका बर्थडे है इस प्रोटैगनिस्ट का, और उसी बर्थडे में हम लोग सोचते हैं हैप्पीनेस होगा, हैप्पी नहीं, उसको सता सता के टॉर्चर करता है, उसको किडनैप कर लेता है। तो ये तो एब्सर्ड लगता है ना। बर्थडे पार्टी है, क्या है, तो बर्थडे पार्टी और उसमें किडनैपिंग हो जाता है, उसको टॉर्चर सताते रहता है। तो दिस इज एब्सर्ड। पोस्ट मॉडर्न में एब्सर्डिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोस्ट मॉडर्न एब्सर्ड है, बेढंगा है, बेतुका है। अब कंक्लूड करना है। टू कंक्लूड, इट सीम्स द फियर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर कीप्स हॉन्टिंग द राइटर्स एंड थिंकर्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एज। ये मेरा मानना है कि ये भय लगता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर आने वाले से सब घबराया हुआ लगता है राइटर्स है, थिंकर्स है पोस्ट मॉडर्न एज का। फियर मेक्स देम इलॉजिकल एंड एब्सर्ड। और डर में लोग क्या करता है, डर का उल्टा पुल्टा काम करता है, इलॉजिकल, एब्सर्ड, बेढंगा काम कर देता है डर के मारे। बट मैन लाइक गांधी एंड लियोटार्ड आर स्टेबल। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं ग्रेट लोग, गांधी अस्थिर है, स्टेबल अस्थिर है। गांधी टेक्स द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जी किसका सहारा लेते हैं, सत्य का और अहिंसा का। लियोटार्ड टेक्स द हेल्प ऑफ मेटा नैरेटिव्स। और लियोटार्ड किसकी मदद देता है, मेटा नैरेटिव। उसका माने क्या हुआ है, डैश देकर, स्टोरीज दैट कैन हेल्प अस, स्टोरीज दैट कैन कीप अस ऑन द राइट पाथ। फिर पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सेंटेंस, लियोटार्ड टेक्स द हेल्प ऑफ मेटा नैरेटिव्स, स्टोरीज दैट कैन कीप अस ऑन द राइट पाथ। ये नैरेटिव की वो कहानियाँ जो हम लोग को सही रास्ते पर रखता है, वो कहानियाँ जो हम लोग को सही रास्ते पर रखती है।
दैट्स ऑल, थैंक यू एंड लव यू ऑल।